और सोचिए, मोदी सरकार अब आपके घर में घुसकर आप पर नज़र रखेगी। कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं, किससे बात करते हैं, ये सारी एक्टिविटी आपको अब सरकार की निगरानी में करनी पड़ेगी। जी हाँ, सही बता रहा हूँ, सरकार ने एक फैसला लिया है संचार साथी ऐप का, जो आपके फ़ोन में वो इनबिल्ट होगा। यानी कि आप नया फ़ोन जब खरीदने जाएंगे तो वो पहले से आपको उसमें इंस्टॉल मिलेगा, और उसमें उसको डिलीट करने का, अनइंस्टॉल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सरकार का दावा है कि ये साथी जो है साइबर फ्रॉड से बचने में, साइबर फ्रॉड को ख़त्म करने में बड़ी मदद करेगा। ये ऐसा ही दावा है जैसे नोटबंदी में कहा था कि आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, जैसे 2014 में कहा गया था हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। ये उसी तरीके का वादा है। आप सोचिए, साइबर फ्रॉड से निपटने के लिए सरकार आपके मोबाइल में स्नूप ऐप डाल रही है जो आपकी जासूसी करेगी। सोचिए कितना खतरनाक है ये देश के लिए। अब हर नागरिक की हर एक्टिविटी सरकार को पता होगी। और ये जो है सिर्फ विपक्ष नहीं, जो सत्ता पक्ष के समर्थन है वो भी इस बात का विरोध कर रहे हैं। सोचिए ये सरकार किस तरीके से डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। ये चाहती है कि पूरे देश को अपने कंट्रोल में रखा जाए। असल में जो गुजरात मॉडल था वो यही है। गुजरात में क्या था, 2 लोगों ने पूरे गुजरात को कब्जे में रखा। जो उनके खिलाफ गया उनको या तो जेल में सड़ा दिया, या फिर वो सारी कहानी और सारी रिपोर्ट जो है आप देख सकते हैं, गूगल है, सब चीज़ें हैं। तो इसी तरीके से आज पूरे भारत को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। विपक्ष, प्रियंका गांधी ने कहा है कि ये सरकार धीरे धीरे लोग डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। ये डिस्कशन ही नहीं करना चाहती। आप सोचिए, कल पार्लियामेंट का सेशन चालू हुआ, लेकिन मजाल है किसी पर बहस हुई हो। विपक्ष चाहता था SIR पे बहस हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी आए और बोले कि मौसम का मजा लीजिए। मौसम का मजा वहां दिलवा रहे हैं जहां पे सांसें अब जहर बन चुकी है। एम्स के डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आप दिल्ली छोड़ सकते हैं तो तुरंत छोड़ दीजिए। जहां पर 30-30 साल की महिलाओं को लंग कैंसर हो जा रहा है, हवाओं में जहर घुला हुआ है। लेकिन सोचिए कि ये सरकार किस तरीके से आपके जासूसी करने पर तुली हुई है। आज का सोचिए, अगर ऐसा हो जाता है, जो मोबाइल कंपनियां हैं, एप्पल हो, तमाम जितनी भी कंपनियां हैं जो असेंबल करती हैं फ़ोन को, सबको कहा गया है कि आप संचार साथी ऐप उसमें इंस्टॉल करके देंगे। 90 दिन का टाइम दिया है। साथ ही साथ जो ऑलरेडी यूज़ में हैं, जो मोबाइल बिक चुके हैं, जो मार्केट में जैसे हम और आप चला रहे हैं, उनमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए कहा गया है कि उनमें भी इस ऐप को इंस्टॉल करिए। और वो क्या परमिशन मांगता है वो भी मैं बताऊंगा, किस तरीके से हर नागरिक के लिए वो खतरनाक है। सोचिए, आधार कार्ड बनवाया, लेकिन अब यूपी में कह रहे हैं कि आधार कार्ड जो है वो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मान्य ही नहीं है। तो लोगों का डेटा इकट्ठा कर लिया, उसके बाद अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब भारत के नागरिकों को ही अपनी नागरिकता प्रमाण देने का वक्त आता है तो वही आधार कार्ड जो है वो रद्दी साबित होता है। इसी तरीके से संचार ऐप की कहानी है, और ये कितना खतरनाक होगा। सोचिए, आप घर में बैठे हैं, आपके फ़ोन में क्या है क्या नहीं है, किससे बात कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्या चीज़ है, प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज़ है। तो सरासर ये जो है नीचता का जो है वो हनन किया जा रहा है, नीचता के अधिकार का। सोचिए, देखिए, अजीत भारती हैं, RSS समर्थक हैं, BJP के समर्थक हैं, और वो लिख रहे हैं कोई भी सरकार यदि कोई भी ऐप जो व्यक्ति के फ़ोन का लोकेशन, कीबोर्ड, कैमरा, माइक आदि एक्सेस कर सकता है, जबरन फ़ोन में डालना चाहती है तो उसका विरोध होना चाहिए। अजीत भारती लिख रहे हैं, ये RSS समर्थक हैं, कट्टर हैं ये। और देखिए, ये सरकार द्वारा हर नागरिक को ट्रैक करने का एक माध्यम है। फ़ोन चोरी होने से बचने के ऐप वैकल्पिक होने चाहिए। सरकार ऐसा कर कैसे सकती है? संचार साथी के नाम पर .इंडिया फ़ोन के माध्यम से नागरिकों की प्राइवेसी भेदना चाहती है। ये अनुचित है। ऐसा ऐप जो आपका कैमरा, आप किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, कौन से ऐप चलाते हैं, आप कहां जाते हैं, कितनी बार जाते हैं आदि आधिकारिक तौर पर सुनने देखने लगे तो सरकार केवल आपके खोए फ़ोन को ढूंढना नहीं चाहती, वे
आप पर नियंत्रण करना चाहती है। सरकार पगला गई है। अजीत भारती लिख रहे हैं ये बात, सोचिए। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, संचार साथी पैक्सस की अवैध संतान है। ये हर नागरिक पर निगरानी रखने की हिटलरी साजिश है। बिग बॉस डरा हुआ है, उसे हर तरफ साजिश दिख रही है, इसलिए पूरे देश को ही सर्विलांस स्टेट में तब्दील कर रहा है। ये खतरनाक है, लोकतंत्र और देश विरोधी है, ये नीचता का उल्लंघन है, तानाशाही का एक और प्रमाण है। सावधान सावधान। सोचिए संचार साथी कितना खतरनाक हो सकता है। और देखिए, हर नए फोन में संचार साथी ऐप अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि साइबर धोखाधड़ी को रोकने, दूर संचार साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने, जाली या डुप्लीकेट IMEI वाले उपकरणों की समस्या से निपटने के लिए उठाया गया है। लेकिन सवाल प्राइवेसी के अधिकार का भी है। सोचिए, काला धन आया क्या? चिप लगाकर ब्लैक मनी ढूंढ रहे थे, मिली क्या? और सोचिए, रसिया में पुतिन प्रशासन ने यह कदम उठाया। 1 सितंबर 2025 से रूस में बिकने वाले सभी नए स्मार्टफोन या टैबलेट में रूस का सरकार नियंत्रित मैसेजिंग मैनेजमेंट ऐप मैक्स अनिवार्य रूप से प्री इंस्टॉल होना चाहिए। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि मैक्स सरकारी नियंत्रित होने की वजह से लोगों पर निगरानी सर्विलांस बेहद आसान है, यानी सरकार को उपयोगकर्ताओं की बातचीत, लोकेशन, अन्य डाटा तक पहुंच मिल सकती है। पहले भी रूस में FSB रूसी सुरक्षा एजेंसी को फोन कॉल, टेक्स्ट और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के जरिए डेटा ट्रैफिक पर कानूनी रूप से निगरानी रखने का अधिकार है। रूस की तरह अगर सरकार आपके मोबाइल में ऐसा ऐप डालना चाहती है जिसे ना डिलीट कर सकते हैं, ना ही अनइंस्टॉल कर सकते हैं और ना ही रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, तो फिर उस एप्लीकेशन और सरकार की मंशा सिर्फ नागरिकों की सुविधा से तो नहीं हो सकती। तो सरकार आपको जो है किसी भी तरीके से आपका मॉनिटर करना चाहती है, आप किससे मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। और अजीत भारती ने एक लंबी पोस्ट लिखी है। सोचिए, संचार साथी ऐप का मुख्य लक्ष्य है IMEI स्पूफिंग से फोन की रक्षा, यदि खो जाए तो ट्रैक कर सके। सरकार का यही क्लेम है और इसके लिए सरकार ने हर फोन कंपनी को इसे फोन में ब्लोटवेयर की तरह डालने को कहा है, जहां ये ऐप किसी भी तरह डिलीट नहीं हो सकता। इसके आपके फ़ोन, कैमरा, माइक, कीबोर्ड, अन्य ऐप्स को देखने सुनने की अनुमति चाहिए। आप इसे ऑफ नहीं कर सकते। ये आपका लोकेशन ट्रैक करता रहेगा, जो उचित है क्योंकि फ़ोन को बचाना है। यदि आपने एप्पल के रिक्वेस्ट टू ट्रैक को ऑफ कर रखा है तो वह स्वतः ऑन रहेगा, यानी हर ऐप आपको पुनः ट्रैक कर सकेंगे। जो बातें अनुचित है वो यह है कि मैं सुविधा का लाभ लूँ या नहीं, ये वैकल्पिक होना चाहिए। चुराए गए फ़ोन को पाने के लिए एप्पल में पहले से ही फ़ोन ऑफ करने के उपरांत भी ट्रैकिंग की सुविधा होती है। उसे आपके कैमरे, माइक की अनुमति नहीं चाहिए। जो लोग ये कुतर्क कर रहे हैं कि विदेशी कंपनियों को हम यही अनुमति दे देते हैं, उन्हें ये बता दूं कि वह वैकल्पिक है और वह कंपनी पुलिस के साथ मिलकर मैसेज पढ़कर मुझे ट्रैक नहीं कर सकती। मैं केवल एक स्विच बंद करके ट्रैकिंग ऑफ करके कर सकता हूं। ये विकल्प सरकार नहीं दे रही है। आपके फ़ोन में ऐसा क्या है जो आप डर रहे हैं? ये भी एक कुतर्क है। मेरे फ़ोन में कुछ हो या ना हो, सरकार मेरे फ़ोन को बचाने के लिए झूठ बोलकर ऐप नहीं डाल सकती। ये दो कौड़ी के बहाने हैं। सरकार प्रभावी तौर पर आपका बैंक, आपकी बातचीत, आपके मैसेज आदि सब आधिकारिक तौर पर एक्सेस कर सकती है। एक बार सोचिए कि सरकार का अर्थ कोई एक व्यक्ति नहीं होता। ये डेटा पर हर पुलिस स्टेशन में किसी एक की निगरानी में होगा। वो चाहे तो किसी को लगातार ब्लैकमेल कर सकता है, उसके बैंक से पैसे निकाल सकता है, OTP पढ़ सकता है। क्या सरकार ये बताएगी कि इसका बैकएंड क्या है? कौन इसे पढ़ेगा? सरकार आने वाले अपडेट में क्या क्या मांग लेगी? राज्य सरकार और पुलिस इसे किस तरह टूल का इस्तेमाल बनाकर कर सकती है, उसका अंदाजा आपको नहीं है। सोचिए आप कितना खतरनाक साबित हो सकता है। और देखिए, इस ऐप में जो परमिशन मांगी जा रही है, SMS, फ़ोन, फोटो, मीडिया फाइल्स, स्टोरेज, कैमरा, डिवाइस और अदर में, मतलब पूरे फ़ोन का एक्सेस मांगा जाएगा, परमिशन ली जाएगी, तभी ये ऐप इसमें लागू होगा। और सोचिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए। आप समझिए कि अब सरकार, सोचिए, प्रियंका गांधी ने कहा संचार साथी एक जासूसी ऐप है। नागरिकों को प्राइवेसी का अधिकार है, वो लोगों को मिलना चाहिए। देश में साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नागरिकों के फ़ोन में झांकने का मौका बना ले। प्रियंका गांधी ने ये
साफ साफ कहा है। और सोचिए जो एक्सपर्ट हैं वो क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो है लिस्ट ऑफ परमिशन, जिससे संचार साथी ऐप पर जानकारों का दावा आपके एसएमएस पढ़ सकता है, आपके कॉल लॉग्स पढ़ सकता है, आपके फ़ोन से एसएमएस भेज भी सकता है। नए फ़ोन में ये ऐप डाउनलोड होकर आएगा, आप डिलीट नहीं कर सकेंगे। सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि सरकार साइबर सुरक्षा के नाम पर ये सब कितना सही है। सोचिए 90 दिन के अंदर ये ऐप हर फ़ोन में इंस्टॉल करने को कहा गया है, और अगर ऐसा होता है तो ये देश के लिए, नागरिकों के लिए कितना खतरनाक है। तो आप सोचिए कि सरकार अब आपके ऊपर नज़र रखेगी, निगरानी रखेगी। संचार साथी ऐप जो है कितना खतरनाक हो सकता है वो आप सोचिए। इस बात से अंदाज़ा लगाइए, वो आपके फ़ोटो देख लेगा, वीडियो देख लेगा, उनका एक्सेस रहेगा। माइक्रोफोन का आप किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसका सारा एक्सेस रहेगा। मतलब आप अगर अकेले में तन्हाई में बैठ के भी किसी से बात कर रहे हैं, तब भी आप सोचिए कि आपकी आप बातें कोई सुन रहा होगा, आपकी वीडियो कोई देख रहा होगा। और ये बाकी जो कहा जा रहा है कि साइबर जो फ्रॉड है उससे निपटने के लिए ये ऐप लाया जा रहा है। आप सोचिए सरकार ने कितने वादे किए। जिस तरीके से नोटबंदी में कहा गया था काला धन खत्म हो जाएगा, चिप लगाकर आतंकवाद से जो ब्लैक मनी है वो भी पकड़ी जाएगी, हर साल 2 करोड़ स्मार्ट सिटी देने का वादा गया था, तो ये भी उसी तरीके का है। दरअसल सरकार चाहती है कि लोगों को सर्विलांस में रखा जाए, क्योंकि अब देश के प्रधानमंत्री लोग ऐसा बता रहे हैं कि उन्हें डर है, उन्हें ये लगता है हमेशा कि कहीं ना कहीं हर किसी में उस साजिश नजर आती है। तो वही है कि जैसी फितरत होती है वैसे इंसान फिर सोचने लगता है, और इस ऐप के जरिए पूरे भारतवासियों के निजता के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। बाकी देखते हैं सरकार क्या इसको रोल बैक करती है, वापस लेती है, या फिर इसको हर किसी के फ़ोन में इंस्टॉल करती है। बाकी अब ये चर्चा का विषय है। तमाम विपक्ष के नेता, तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। खुद बीजेपी समर्थक, आरएसएस समर्थक इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।